तो अब हम लोग देखेंगे कि टाइप कन्वर्जन क्या होता है। तो उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि डेटा टाइप के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। डेटा टाइप क्या होता है कि कितने तरह का डेटा होता है, टाइप ऑफ डेटा। टाइप कन्वर्जन का मतलब ये है कि एक टाइप का डेटा को दूसरे टाइप के डेटा में कन्वर्ट करना। अब ये कहाँ काम आता है, कैसे होता है, ये मैं आपको बताता हूं। तो उससे पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि यहाँ पे आप देखो, मैंने आपको बताया था कि डेटा टाइप बहुत तरह के होते हैं, बट मैं यहाँ पे आपको चार जो पॉपुलर हैं, जो सबसे ज्यादा आप यूज करोगे, वो दिखा रहा हूँ। ठीक है, और बाकी आप डेटा टाइप इन पाइथन लिखोगे गूगल पे तो आपको सारा डेटा टाइप मिल जाएगा। अभी देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि पहला डेटा टाइप होता है हमारा इंटीजर। इसमें क्या होता है, बिना डेसिमल का नंबर होता है। दूसरा हमारा डेटा टाइप होता है फ्लोट। इसमें क्या होता है, डेसिमल वाला नंबर होता है। तीसरा डेटा टाइप हमारा होता है स्ट्रिंग। उसमें क्या होता है, आप कोई भी लेटर, सेंटेंस, वर्ड कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन ये सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर होता है। जो चौथा हमारा जो पॉपुलर डेटा टाइप है उसका नाम है बूलियन। इसमें सिर्फ दो ही वैल्यू होता है, ट्रू या फॉल्स। सिर्फ ट्रू और फॉल्स रहेगा। ठीक है, और ट्रू और फॉल्स बिना कोटेशन के अंदर रहेगा। स्ट्रिंग वाला जो होता है वो कोटेशन के अंदर होता है, बूलियन वाला बिना कोट का ट्रू और फॉल्स रहेगा। ठीक है, और पहला लेटर टी हो या एफ हो वो कैपिटल रहेगा। तो ये है हमारा चार पॉपुलर डेटा टाइप। अब मैं आपको एक एक करके सारा डेटा टाइप बनाता हूं और ये बताता हूं कि कैसे पता करें कि ये कौन सा डेटा टाइप है। जैसे देखो, अभी हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं डेटा नाम का। ठीक है, और इसमें मैं स्टोर कर देता हूं 5। अब मुझे ये देखना है कि ये जो हम 5 जो है वो हमने कहां स्टोर किया, डेटा में। तो ये वेरिएबल कौन सा डेटा टाइप स्टोर कर रहा है अभी, तो वो देखने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन है, जिसका नाम है टाइप। ये देखो, फंक्शन को ऐसे ही कॉल करते हैं। इसके अंदर आप बताओगे अपना वेरिएबल का नाम, तो मैं लिख देता हूं यहां पे डेटा। अब मुझे इसको प्रिंट करवाना है, तो आप डायरेक्ट प्रिंट करा सकते हो या फिर इसको किसी वेरिएबल में सेव करवा के, जैसे कि मान लो डेटा अंडरस्कोर टाइप लिख दिया हमने, इसमें स्टोर करवा दिया है। अब ये वाला जो वेरिएबल है इसको हम लोग प्रिंट करवाते हैं। सेव कर दिया। अब मैं रन करूंगा तो यहां पे देखो क्या आया, क्लास इंट। इंट का मतलब क्या हुआ, ये इंटीजर टाइप का डेटा है। अब उसी तरीके से अगर मैं इसको 5.5 कर दूं और सेव कर देता हूं और रन करूंगा तो अब क्या आएगा, अब आएगा फ्लोट। ये देखो यहां पे फ्लोट आ गया, क्योंकि इस ये डेसिमल वाला डेटा है। अब मैं यहां पे क्या करता हूं कि एक लेटर लिख देता हूं डबल कोट के अंदर, सिर्फ कैपिटल ए लिख देता हूं। ये देखो, अब मैं इसको रन कराऊंगा, ये क्या आएगा, एस टी आर। एस टी आर मतलब स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। यहां पे मैं अगर मैं अपना पूरा नाम भी लिख देता हूं तो भी ये हमारा स्ट्रिंग ही रहेगा। ये देखो एस टी आर है। उसके बाद लास्ट डेटा टाइप मैंने आपको क्या बताया कि आप यहां पे लिखोगे ट्रू बिना कोटेशन के। ठीक है, अब मैं इसको रन करूंगा तो ये आएगा बूल। बूल का मतलब होता है ये बूलियन टाइप का वेरिएबल। यहां पे अगर हम लोग फॉल्स भी लिखेंगे तो भी ये बूलियन ही रिटर्न करेगा। ये देखो बूल रिटर्न हो रहा है। अब देखो, अब मैं आपको बताता हूं कि कहां कब टाइप कन्वर्जन जरूरत पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने लिखा फॉल्स, ठीक है, अभी ये बूलियन टाइप का डेटा है, बट अगर इसको मैं कोटेशन के अंदर डाल दूं, अब ये क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग हो जाएगा। ये देखो एस टी आर हो गया। तो देखा आपने, सेम चीज अगर हम कोटेशन के अंदर ले लेते हैं तो उसका क्या होता है, डेटा टाइप बदल जाता है। इसी तरीके से मान लो मैं यहां पे लिखता हूं 5। ठीक है, मैं रन करता हूं, ये आएगा इंटीजर, इंट आ गया। अगर मैं इसको फिर से कोटेशन के अंदर ले लूं, अब ये क्या हो जाएगा, ये नंबर नहीं रहेगा, अब ये स्ट्रिंग बन जाएगा। ये देखो स्ट्रिंग एस टी आर। तो समझ रहे हो कि क्यों हमें टाइप कन्वर्जन चाहिए। अब मैं एक दूसरा फाइल बना लेता हूं। मैं हम लोग इसमें एक दूसरा फाइल बनाते हैं, टाइप 2.py। हाँ, अब मैं इसमें क्या करने वाला हूं वो देखो। आप, मैं इसमें एक वेरिएबल बनाता हूं डेटा नाम का, डेटा इक्वल टू 1, और रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बनाता हूं। इसमें क्या स्टोर करेंगे, डेटा प्लस 5 या डेटा प्लस 1। ठीक है, ये स्टोर किया।
अब इसको मैं आउटपुट करता हूं, इतना सिंपल सा कोड लिख रहा हूं मैं, प्रिंट रिजल्ट। अब देखो, अब इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आया 2। देखो यहाँ पे अगर मैं इसको एक काम करता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, ये देखो फिर से रन करते हैं। अब देखो इसका आउटपुट आया 2 आया। क्यों आउटपुट आया 2? क्योंकि डेटा में क्या स्टोर है, 1। अब 1 + 1 करेंगे तो क्या आएगा, 2। लेकिन इसी चीज को अगर मैं स्ट्रिंग में ले लूं, ऐसे दोनों डबल कोट के अंदर डाल दिया, तो ये 1 जो हो गया वो स्ट्रिंग हो गया। अब क्या होगा, अब आएगा एरर। ये देखो अब आया हमारा एरर। एरर क्यों आया? एरर इसलिए आया क्योंकि जो ये डेटा है ये स्ट्रिंग है, और ये जो 1 है वो क्या है, नंबर है। तो एक स्ट्रिंग और नंबर कभी जोड़ा नहीं जा सकता, तो इसी वजह से एरर आया। और अगर मैं यहां पे इसको भी स्ट्रिंग ले लेता हूं ऐसे, तो अब हमारा आउटपुट क्या आएगा, अब हमारा आउटपुट आएगा 11। ये देखो 11। क्यों आया 11? क्योंकि अब हमारा ये जो प्लस का साइन है वो एडिशन नहीं कर रहा है, कॉनकैटिनेट कर रहा है दो स्ट्रिंग को। यहां पे जो 1 है वो भी स्ट्रिंग है, यहां पे जो 1 है वो भी स्ट्रिंग है। मैंने आपको क्या बताया, जब दो स्ट्रिंग को जोड़ना हो तो भी प्लस साइन यूज करते हैं। तो अभी क्या हुआ, ये वाला 1 और ये वाला n दोनों आपस में जुड़ गया, तो जुड़ा तो 11 बन गया। तो आप यहां पे गौर करने वाली बात यह है कि ये जो प्लस साइन है ये तभी काम करता है जब दोनों डेटा सेम डेटा टाइप का हो, या तो दोनों स्ट्रिंग हो या तो दोनों ही न्यूमेरिकल हो। नहीं, अगर एक में भी नंबर रहा या एक आपका स्ट्रिंग रहा तो एरर आएगा। और यहीं पे हमें टाइप कन्वर्जन का जरूरत पड़ता है, और इसका प्रैक्टिकल यूज भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि इसको मैं फिर से क्या करता हूं, नंबर बना देता हूं। ये देखो नंबर बना दिया। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कुछ इनबिल्ट फंक्शन जिससे आप टाइप कन्वर्जन कर सकते हो। इनबिल्ट फंक्शन क्या होता है, पहले ये समझो। फंक्शन आप जानते हो, देखो फंक्शन दो तरह का होता है। एक फंक्शन जो आप बनाते हो, ठीक है, वो होगा नॉर्मल फंक्शन। एक होता है इनबिल्ट फंक्शन, जो कि कुछ फंक्शंस हैं जो बहुत पॉपुलर हैं, जो हर कोई यूज करता है। उसको पाइथन ने ऑलरेडी बना के पाइथन के साथ ही देता है आपको, तो आपको उसको बनाना नहीं पड़ता, सिर्फ यूज करना पड़ता है। तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग बोलते हैं इनबिल्ट फंक्शन। जैसे ये जो प्रिंट है ये हमारा इनबिल्ट फंक्शन है, बट जो फंक्शन आप बनाओगे वो नॉर्मल फंक्शन रहेगा, उसको बोलेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो अब हम लोग कुछ फंक्शन देखते हैं जो कि टाइप कन्वर्जन में काम आता है। तो उससे पहले मैं आपको करके ही दिखाता हूं। जैसे देखो ये जो डेटा है ये वेरिएबल, इसमें अभी स्ट्रिंग स्टोर है क्योंकि वो डबल कोटेशन में है, इसलिए स्ट्रिंग स्टोर है। तो अगर ये वाले डेटा को मुझे इंटीजर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, मैं यहां पे लिखूंगा इंट। एक इंट नाम का फंक्शन है, उसके अंदर डेटा को पास कर देंगे। अब हमने क्या किया, ये जो डेटा वेरिएबल था इसको इंट के अंदर, इंट फंक्शन के अंदर पास कर दिया। अब क्या होगा, अब ये जो 1 था यहां पे स्टोर, ये नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब हमारा आउटपुट 11 ना आके 2 आएगा। ये देखो यहां पे 2 आ गया। अब मैं आपको कुछ फंक्शंस और बता देता हूं कैसे कन्वर्ट किया जाता है। मान लो आपको किसी स्ट्रिंग को इंटीजर बनाना हो तो आप क्या करोगे, इंट नाम का फंक्शन यूज करोगे। मान लो आपको फ्लोट बनाना हो तो आप क्या करोगे, फ्लोट नाम का फंक्शन यूज करोगे। अगर आपको किसी डेटा को स्ट्रिंग बनाना हो तो str नाम का फंक्शन को यूज करोगे। अगर आपको किसी डेटा को बूलियन बनाना है तो बूल नाम का फंक्शन को आप यूज करोगे। ठीक है, मैं इसको कमेंट कर देता हूं। अब फिलहाल के लिए मैं इस फाइल को भी बंद कर देता हूं, और यहां पे हम लोग एक और फाइल बनाएंगे जिसका नाम रहेगा bool.py। ठीक है, अब हम लोग इसमें थोड़ा सा बूलियन के बारे में पढ़ेंगे। देखो बूलियन डेटा मैंने अभी तक आपको क्या बताया कि बूलियन डेटा आपके पास दो ही चीज होता है, या तो ट्रू होगा या फिर और फॉल्स होगा, और बिना कोटेशन का होगा, पहला लेटर कैपिटल होगा, टी और एफ कैपिटल होगा। यही बताया मैंने आपको। अब आपको क्या करना है, मान लो मैं यहां पे एक वेरिएबल बनाता हूं डेटा नाम का, और इसमें स्टोर करते हैं फॉल्स। बट ये जो फॉल्स हमने स्टोर किया है इसको कर देते हैं किसमें, डबल कोट के अंदर। अब डबल कोट के अंदर कर दिया है
और मुझे क्या करना है कि इसका डेटा टाइप देखना है। तो डेटा टाइप कैसे देखते हैं, टाइप नाम का फंक्शन से, और इसमें हम लोग डेटा पास कर देंगे और इसको प्रिंट फंक्शन में डायरेक्ट प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको ये दिखाया कि टाइप फंक्शन का जो रिजल्ट है उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करो फिर प्रिंट कराओ। यहां पे मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि डायरेक्ट आप प्रिंट फंक्शन में ही पास कर सकते हो। अब अगर मैं इसको रन करूं तो ये हमारा आउटपुट आएगा str, मतलब ये बूलियन क्लास नहीं। और अगर मैं यहां से हटा दूं और अब इसको सेव कराऊं तो ये हो जाएगा बूलियन क्लास। अब मैं चाहता हूं कि इसको कन्वर्ट करें, ठीक है, बूलियन में। मान लो ये स्ट्रिंग है, अभी इसको बूलियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे हम लोग लिखेंगे बूलियन को में कन्वर्ट करने के लिए क्या फंक्शन बताया मैंने आपको, बूल नाम का फंक्शन है। इसके अंदर आप क्या करोगे, डेटा जो वेरिएबल है उसको पास करोगे और इसको वापस से स्टोर हम लोग डेटा में ही करवा देते हैं। करवा दिया। अब अगर मैं रन करूंगा तो क्या आएगा, ये देखो अब आया बूलियन वेरिएबल, ये बूलियन बन चुका है। लेकिन अगर मैं अब वेरिएबल प्रिंट कराऊं तो उसके अंदर क्या स्टोर हुआ है वो देखते हैं। मैं डायरेक्ट डेटा प्रिंट करा रहा हूं, ठीक है। पहले मैंने प्रिंट कराया कि डेटा का टाइप क्या है, और अब मैं प्रिंट करा रहा हूं कि डेटा दिखाओ क्या स्टोर हुआ। तो आपको क्या लग रहा होगा कि यहां पे फॉल्स लिखा हुआ है, तो जब इसको बूलियन में कन्वर्ट किया तो हमारा बूलियन वैल्यू फॉल्स होगा, बट ऐसा नहीं है। ये देखो मैं रन करूंगा, ये आएगा ट्रू। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब भी आप किसी भी चीज को बूलियन वैल्यू में कन्वर्ट करते हो तो उसका एक रूल है। रूल क्या है वो देखो। रूल है कि एक एम्प्टी स्ट्रिंग, मतलब कि डबल कोट, उसके बीच में कुछ भी नहीं, या फिर जीरो, या फिर नन। अगर ये तीन है तो वो जब आप कन्वर्ट करोगे तो आएगा फॉल्स। इसके अलावा हर चीज ट्रू बन जाता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि इस बूलियन फंक्शन के अंदर अगर आप एक ब्लैंक स्ट्रिंग पास करोगे तो फॉल्स बनेगा, अगर आप जीरो पास करोगे तो भी फॉल्स आएगा, अगर आप नन पास करोगे तो भी फॉल्स आएगा, और इन तीन वैल्यू के अलावा आप कुछ भी पास करोगे वो ट्रू आएगा। तो वही हुआ हमारे साथ, हमने एक स्ट्रिंग पास किया, उसके अंदर फॉल्स लिखा हुआ है, उससे कोई मतलब ही नहीं है। जैसे ही आपने उसके अंदर कुछ भी पास कर दिया स्ट्रिंग के अंदर, वो कन्वर्ट होके डेटा टाइप हमारा ट्रू हो जाएगा। ये देखो ट्रू हो गया। और अभी मैंने आपको क्या बताया कि इसके अंदर आप ब्लैंक रख दो, कुछ भी मत रखो, स्पेस भी मत दो, और इसको रन करो। अब ये फॉल्स आ गया, देखो फॉल्स आ गया। यहां पे अगर हम लोग स्पेस भी दे देंगे तो ये आ जाएगा आपका ट्रू। ये देखो ट्रू आ गया। और दूसरा कंडीशन, जीरो पास करो। अगर आप जीरो पास करोगे तो फॉल्स आएगा, अगर आप वन भी पास करोगे तो ये क्या आएगा, ट्रू आएगा। अगर आप माइनस में भी आंसर नंबर दोगे, ये देखो -1 दिया, फिर भी फॉल्स ट्रू आएगा। या फिर आप यहां पे नन पास करो, नन पास करोगे तो भी ये फॉल्स आएगा। ये देखो, इसके अलावा आप कुछ भी पास करो, इन तीन चीजों के अलावा कुछ भी पास करो, वो हमेशा बूलियन वैल्यू ट्रू ही आएगा। अब हम लोग चलते हैं टाइप कन्वर्जन का रियल यूज जो कहां पे है वो मैं आपको दिखाता हूं। बहुत से जगह पे है, बट जो सबसे कॉमन यूज है वो मैं आपको दिखाता हूं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये सब क्लोज कर देते हैं, एक और नया फाइल बनाएंगे पार्ट 14 में, और इसका नाम रखेंगे input.py। अब input.py में अब हम लोग क्या लिखते हैं, एक नंबर इनपुट करवाएंगे। तो इनपुट करवाने के लिए क्या फंक्शन है हमारे पास, इनपुट नाम का एक फंक्शन है। उसके अंदर हम लोग एक मैसेज दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल एंटर अ नंबर। एक नंबर एंटर करवाने के लिए हमने दिया उसको, ये देखो एक मैसेज दिया। ये जो इनपुट हमें देगा उसको हम लोग स्टोर करवा लेते हैं। किस में स्टोर करवाएंगे, एक num1 नाम का एक वेरिएबल है उसमें स्टोर करवा लेते हैं। ये देखो, और मैं इसको प्रिंट करता हूं num1। सेव करेंगे, रन करेंगे। यहां पे हमारे पास आएगा क्या, एंटर नंबर। मैंने 2 एंटर किया, 2 प्रिंट हो गया। अच्छा, बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन हो सकता है कि मैंने पहले आपको बताया था
कि आप क्या करो, जब भी इनपुट फंक्शन यूज करो तो आप टर्मिनल पे जाके खुद से कमांड लिखो, क्योंकि वो आउटपुट, ये वाला जो स्पेस है यहाँ पे आउटपुट कर रहा था। तो टर्मिनल में कैसे आउटपुट करवाना है आपको ऑटो रन को, तो उसके लिए आपको जाना है फाइल में आपको जाना है प्रेफरेंस में जाना है सेटिंग में, और सेटिंग में आपको यहाँ पे टाइप करना है कोड रनर। ठीक है, क्योंकि हमारा जो ये एक्सटेंशन है इसका नाम क्या है, कोड रनर, तो उसको ढूंढा हमने। उसके बाद यहाँ पे आप आओगे और यहाँ पे देखोगे कि बहुत सारा सेटिंग्स दिया हुआ है। तो इसमें देखो, इसमें आपको कहाँ पे जाना है, यहाँ पे आपको आना है नीचे, और ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कोड रनर रन इन टर्मिनल। तो अगर आपका यहाँ पे टिक नहीं लगा हुआ है तो इसको आप टिक लगा लो। टिक लगा लोगे तो आपका जो कोड रनर है वो ऑटोमेटिकली टर्मिनल में रन होगा, तो वहां पे आप इनपुट फंक्शन वाला भी इनपुट करवा सकते हो। ठीक है, और भी बहुत सारे सेटिंग्स है, आप उनको देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेव ऑल फाइल बिफोर रन। अगर आप बिना सेव किए हुए रन पे क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिकली सेव कर देगा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे टिक लगा देता हूँ, और यहाँ पे मेरा टिक ऑलरेडी लगा हुआ है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं, आप इसको पढ़ के देख सकते हो। लेकिन जो अभी आपको काम आने वाला था वो है यहाँ पे रन इन टर्मिनल में टिक लगाना है। तो क्या होगा, आप इनपुट फंक्शन भी यूज करोगे तो टर्मिनल पे आप डायरेक्ट एक क्लिक में रन कर सकते हो, कमांड लिखने का जरूरत नहीं। अब हम लोग सेटिंग पेज क्लोज कर देते हैं, और यहां पे क्या करते हैं कि ये जो num1 है, मैं एक काम करता हूं, एक रिजल्ट लेते हैं, और num1 नाम का जो वेरिएबल है इसमें मैं 5 प्लस कर देता हूं। ठीक है, और अब मैं यहां पे रिजल्ट दिखाना चाहता हूं। रिजल्ट तो आउटपुट क्या आएगा, देखो यहां पे पूछ रहा है एंटर अ नंबर। ठीक है, मैं यहां पे नंबर एंटर करता हूं 5, तो 5 + 5 10 होना चाहिए। अभी मैं एंटर करूंगा, ये आ गया हमारा एरर। ठीक है, अभी देखो, फिर से देखो, मैं इसको क्लियर करता हूं। अब देखो मैं इसको फिर से रन कर रहा हूं। अब ये मेरे से क्या पूछ रहा है कि एंटर अ नंबर। एंटर अ नंबर आपसे पूछ रहा है, इसका मतलब है कि ये वाला लाइन तो सही से चल गया है। ठीक है, मैं इसको यहां पे टाइप करता हूं 5 और एंटर करूंगा। अब हमारा क्या आ गया, एरर आ गया। एरर कहां आया, ये देखो इस लाइन में आया, रिजल्ट वाले लाइन में एरर आया। ऐसा क्यों आया है, आप टाइप एरर देखो, यहां पे लिखा हुआ है कि टाइप का एरर है। तो प्रॉब्लम क्या हुआ, इसको डिबग करने के लिए, जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये num1 का टाइप को प्रिंट कराते हैं। प्रिंट टाइप नाम का फंक्शन, उसके अंदर num1 नाम का वेरिएबल, इसको सेव कर देते हैं। इन दोनों को अभी मैं क्या करता हूं, कमेंट कर देता हूं। सेव किया, अब हम लोग यहाँ पे इसको क्लियर करते हैं। अब मैं रन करता हूं, इसको रन किया, ये मेरे से पूछा एंटर नंबर, मैं डाल देता हूं कुछ भी, और एंटर करते ही हमें वो क्या बताएगा, इस num1 का टाइप बताएगा कि कौन सा टाइप का डेटा है। तो टाइप क्या बता रहा है, str। अब आपको कंफ्यूजन क्या है कि आपने यहां पे नंबर डाला, वो भी बिना कोटेशन में, तो ये फिर नंबर क्यों नहीं है, ये स्ट्रिंग क्यों बन गया। तो इसका जवाब ये है कि इनपुट फंक्शन हमेशा आप जो भी डेटा डालोगे या इनपुट करोगे वो स्ट्रिंग ही कन्वर्ट कर देता है। आप नंबर डालो, आप लेटर डालो, आप फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू डालो, जो भी चीज आप इनपुट करोगे, ये जो इनपुट फंक्शन है उसको स्ट्रिंग बना देता है। तो अब इसको उसने क्या किया, स्ट्रिंग बना दिया। तो अब आपका काम क्या है यहां पे कि ये वाला जो num नाम का वेरिएबल है, एक सेकेंड, हाँ, तो अब आपका काम क्या है कि ये जो num1 नाम का वेरिएबल है इसको इंटीजर बना दो, तब सब काम करना स्टार्ट कर देगा। तो आपको इंटीजर बनाना है, तो आप या तो यहां पे ऐसे लिख सकते हो num1 इक्वल टू इंट फंक्शन के अंदर num1 पास कर दो, और अब आप अगर रन करोगे तो आपको पूछेगा एंटर नंबर, मैं करूंगा 5, एंटर करूंगा, आउटपुट आ गया 10। तो यहां पे वो स्ट्रिंग था, उसको हमने क्या किया, इंटीजर बनाया और फिर से उसी वेरिएबल में स्टोर करा दिया। उसके बाद यहां पे ये काम करने लग गया। इसका शॉर्टकट ये हो सकता है कि आप डायरेक्ट यहां पे num1 के में ही यहीं पे इंट फंक्शन यूज कर लो।
तो भी ये काम करेगा। देखो मैं अभी रन करूंगा, ये पूछेगा इंटर नंबर, मैंने डाला 5, ये आ गया आंसर 10। तो सेम इसी तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, इंटीजर को फ्लोट बना सकते हो, फ्लोट को इंटीजर बना सकते हो, और जैसा जब आपको जरूरत पड़े आप डेटा टाइप को कन्वर्ट कर सकते हो। और कहीं पे भी आपको टाइप एरर नाम का एरर दिखेगा तो आपको क्या करना है, पहले अपना वेरिएबल, अपना डेटा, इसका टाइप चेक करना है कि क्या है, और उसके बाद आपको प्रॉब्लम समझ में आएगा, आप फिर उसको टाइप कन्वर्जन करके सॉल्व कर सकते हो।